चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये दावा किया गया है, जो कि एक बेहद सिग्निफिकेंट पोजीशन है, तो ऐसे में IAEA को इसका संज्ञान लेते हुए इसका वेरिफिकेशन करना चाहिए कि क्या ये दावा सही है। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की अपनी व्यक्तित्व उनका जैसा है और जैसा उनके बयान होते हैं, उसमें कई बार रेटोरिक ज़्यादा होती है, कई बार अपनी बातों को मनवाने के लिए वो गलत तथ्यों का भी सहारा लेते हैं। एक रिसेंटली रिपोर्ट आया था कि रशिया ने एक बड़ा पावरफुल मिसाइल चेक किया जिससे पावर मिलती थी एक न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो ये देश दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का जो कहना है इसमें कुछ हद तक तो सच है, इसलिए दुनिया ने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए पूरी सारी टेस्टिंग के ऊपर, और कोई टेस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। कोई भी इस प्रकार का टेस्ट करता है कोई, तो ये ज़्यादा करके ये अंडरग्राउंड टेस्ट होंगे, और अगर ये अंडरग्राउंड टेस्ट होंगे तो उसके वाइब्रेशंस जो होते हैं वो पता लग जाता है। और किसी भी हालत में कोई भी देश इस प्रकार का टेस्ट करे और दुनिया को पता न लगे, ये मैं समझता हूँ इस समय पर नामुमकिन है। प्रेसिडेंट ट्रंप को कहना कि ये 4 देश जिनका ये नाम लिखा है, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम बीच में है, कि ये टेस्ट कर रहा है, मैं इसको थोड़े शक से देखता हूँ, इस समय पर थोड़े शक से देखता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अनेक तरीके के दावे करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनके दावों में रेटोरिक ज़्यादा होती है। किसी भी विषय को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, वो ऐसा पहले भी करते रहे हैं, लेकिन उन बयानों में कई बार तथ्यों की कमी होती है या तथ्य गलत भी होते हैं। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान के द्वारा, नॉर्थ कोरिया के द्वारा, रशिया और चाइना के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स की सीक्रेट टेस्टिंग की जा रही है, जाहिर है कि इस दावे का जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में कोई स्टैंड लेना उचित नहीं होगा। और इस तरीके का जो वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को करना है। और चूँकि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये दावा किया गया है, जो कि एक बेहद सिग्निफिकेंट पोजीशन है, तो ऐसे में IAEA को इसका संज्ञान लेते हुए इसका वेरिफिकेशन करना चाहिए कि क्या ये दावा सही है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी कोई राष्ट्र इस तरीके की कोई टेस्टिंग करता है तो उसके जो तथ्य हैं वो बहुत लंबे समय तक छुपे नहीं रह सकते। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, वो सही प्रतीत नहीं होता है। लेकिन ये अभी IAEA को कंफर्म करना होगा कि ये दावा सही है या सही नहीं है। लेकिन जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की अपनी व्यक्तित्व उनका जैसा है और जैसा उनके बयान होते हैं, उसमें कई बार रेटोरिक ज़्यादा होती है, कई बार अपनी बातों को मनवाने के लिए वो गलत तथ्यों का भी सहारा लेते हैं। और वर्तमान समय में इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका, रशिया और चाइना के द्वारा जो भी अपने डिफेंस के एडवांसमेंट्स किए जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। रशिया अभी पिछले 12 दिनों में उसने 3 न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स को अनवील किया है, और चाइना भी तेज़ गति से अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या बढ़ा रहा है। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब इस बात पर गंभीरता के साथ विचार कर रहा है कि उसके द्वारा अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग पर जो एक मोरेटोरियम लगाया गया था, 1992 में लास्ट अमेरिका ने अपना टेस्ट किया था और 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय हो चुका है, तो वो उसको रिज्यूम करे। तो उस रिजम्पशन के प्रोसेस में अमेरिका की अगर जहाँ कहीं भी आलोचना अगर कहीं होती है तो उसको पहले ही से प्रीएम्प्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के तर्क दे रहे हैं कि चूंकि अन्य राष्ट्र सीक्रेट तरीके से ये न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम भी कैसे पीछे रह सकते हैं और हम भी इसको टेस्ट करेंगे। लेकिन ये जो दावा है उनका अभी सही प्रतीत नहीं होता है और इसके संदर्भ में IAEA को वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक अमेरिकन मीडिया को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया बहुत सारे देश है जो न्यूक्लियर टेस्ट करवाते हैं और अमेरिका ऑनेस्टली कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करवा रहा है। जो कंट्रीज़ जिनका नाम उन्होंने लिया उसमें है रशिया, उसमें है चाइना, उसमें है नॉर्थ कोरिया और उसमें सरप्राइजिंगली एक नाम है
पाकिस्तान का। जो वर्ल्ड बॉडी है जो न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर निगरानी रखती है, उनके रिपोर्ट के मुताबिक पिछले काफ़ी सालों से कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट हुआ नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब बोलते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, तो उनका कहने का मतलब यह है कि शायद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना हुआ हो, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने के लिए जो इतर सपोर्टिंग सिस्टम्स होती है, मिसाइल है या और कोई है, तो उनकी टेस्टिंग ज़रूर हुई है। फॉर एग्जांपल, एक रिसेंटली रिपोर्ट आया था कि रशिया ने एक बड़ा पावरफुल मिसाइल चेक किया जिससे पावर मिलती थी एक न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके सिवाय कुछ अंडर वाटर सिस्टम्स चेक की गई जिसमें पावर जो है वो मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स से मिलती है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो कहना है इसमें कुछ हद तक तो सच है, इसलिए दुनिया ने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए पूरी सारी टेस्टिंग के ऊपर, और कोई टेस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। और जब तक सवाल पाकिस्तान का है, पाकिस्तान ने इस प्रकार की टेस्ट तो कोई की नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत सारी मदद मिलती है चाइना से। तो चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है वो अगर न्यूक्लियर फील्ड में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसके ऊपर हमने हमारी नज़र रखनी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस प्रकार से इंटरव्यू दी, उन्होंने साफ तौर करके ये कहा कि 4 देशों के नाम लिए उन्होंने रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का भी नाम ले लिया कि ये देश टेस्ट कर रहे हैं या टेस्ट करने के प्रोसेस में है। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि अभी जरूरी बन गया है कि अमेरिका को भी टेस्टिंग करने की जरूरत है। अभी देखिए, अगर इस प्रकार के टेस्ट होते हैं, अगर कोई भी इस प्रकार का टेस्ट करता है तो ये ज़्यादा करके ये अंडरग्राउंड टेस्ट होंगे, और अगर ये अंडरग्राउंड टेस्ट होंगे तो उसके वाइब्रेशंस जो होते हैं वो पता लग जाता है। और किसी भी हालत में कोई भी देश इस प्रकार का टेस्ट करे और दुनिया को पता न लगे, ये मैं समझता हूँ इस समय पर नामुमकिन है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को कहना कि ये 4 देश जिनका ये नाम लिखा है, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम बीच में है, कि ये टेस्ट कर रहा है, मैं इसको थोड़े शक से देखता हूँ, इस समय पर थोड़े शक से देखता हूँ। और ज़्यादा करके मुझे लगता है ये अपने होम बेस के लिए इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है, ताकि अगर जब अमेरिका टेस्ट करे, एक तरफ से उनकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी कि देखिए हम टेस्ट करना नहीं चाहते हैं लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि बाकी देश कर रहे हैं। जबकि ये जो स्टेटमेंट जो है इसमें सच्चाई उस प्रकार की मुझे लगती नहीं है। ये तो पहली बात एक है। लेकिन फर्ज करो अगर जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं सही निकलता है, तब तो मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीरता से बात लेना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है तो भारत को इसको बहुत नज़दीकी निगरानी से देखना पड़ेगा कि ये कहाँ टेस्ट हो रहे हैं, किस प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं, और इसका जवाबी कार्रवाई भारत को भी करना पड़ेगी। लेकिन आखिरी बात मैं ये बोलता हूँ, मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका टेस्ट करता है इसी बहाने के ऊपर, अगर अमेरिका टेस्ट करता है तो मुझे कोई शक नहीं है कि रूस और चीन भी टेस्ट करेंगे। और अगर रूस और चीन टेस्ट करेंगे तो ज़रूरी बात है भारत को भी टेस्ट करना पड़ेगा, और अगर भारत टेस्ट करता है फिर पाकिस्तान भी करेगा। और एक तरफ से ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है, जो बहुत सालों से हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक तरफ से और बढ़ जाएगा, और इसको रोकने में मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होगा।